जितेंद्र कुमार बालिया, लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। तो आज हम CS 202 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का जो टॉपिक है रजिस्टर ट्रांसफ़र एंड माइक्रो ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे कि रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज क्या होती है और माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं। कंप्यूटर में जब भी हम डेटा होता है उसको एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर से या फिर उस रजिस्टर पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो आपके माइक्रो ऑपरेशन कहलाते हैं। माइक्रो ऑपरेशन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो कंप्यूटर की सबसे जो शॉर्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर, उसके अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन में अपन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। रजिस्टर ट्रांसफर क्या होते हैं, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, रजिस्टर ट्रांसफर और बस एंड मेमोरी ट्रांसफर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है। ए स्पेसिफिक नोटेशन यूज टू स्पेसिफाई द डिजिटल सिस्टम इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। तो जो भी एक नोटेशन हम लोग यूज करेंगे डेटा ट्रांसफ़र का या फिर डेटा परफॉर्म जो भी डेटा ऑपरेशन परफॉर्म होता है डिजिटल सिस्टम पे, तो उसको रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज कहा जाता है। फॉर एनी फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर द रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। तो ये सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन भी कहलाता है। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज अब हम देखते हैं क्या क्या होती है। एक सिम्बोलिक लैंग्वेज होती है, एक कन्वेंट टूल्स फॉर डिस्क्राइब द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को बताता है ये। कैन आल्सो बी यूज टू फैसिलिटेट द डिजाइन प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो उसके डिजाइन प्रोसेस को बताता है। माइक्रो ऑपरेशन क्या होगा, सिंपल डिजिटल सिस्टम आर फ्रिक्वेंटली कैरेक्टराइज इन टर्म ऑफ द रजिस्टर दे कंटेन। कौन कौन रजिस्टर वो कंटेन करते हैं, द ऑपरेशन दैट दे परफॉर्म, कौन सा ऑपरेशन वो परफॉर्म करते हैं, द ऑपरेशन ऑन द डेटा इन रजिस्टर आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन। तो जो डेटा होगा रजिस्टर के अंदर उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उनसे माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। द फंक्शन बिल्ट इनटू रजिस्टर आर एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट, लोड, क्लियर, इंक्रीमेंट। तो ये आपके बिल्ट फंक्शन है। इसके बारे में माइक्रो ऑपरेशन और क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम माइक्रो ऑपरेशन ऑफ 4 टाइप, 4 टाइप के आपके टोटल होते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑपरेशन को हम 1 बाय 1 देखेंगे क्या क्या होते हैं ये। तो रजिस्टर ट्रांसफ़र की बात करते हैं। कॉपिंग द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर इज ए रजिस्टर ट्रांसफ़र। तो रजिस्टर सबसे पहली बात करते हैं हम रजिस्टर ट्रांसफ़र। जो भी आपका डेटा होगा एक रजिस्टर से दो रजिस्टर में डेटा को कॉपी करना या मतलब मूव करना, या आपका रजिस्टर ट्रांसफ़र कहलाता है। ये रजिस्टर ट्रांसफर इंडिकेट एज, तो आपको इसको इंडिकेट ऐसे करता है R1 टू R2, मतलब R1 का डेटा आपका किस में जा रहा है, R2 के अंदर। इन दिस केस द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 आर मूव इनटू रजिस्टर R1। ए सिमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ ऑल बिट्स फ्रॉम द सोर्स R1 टू द डेस्टिनेशन रजिस्टर R2 ड्यूरिंग 1 क्लॉक पल्स। तो एक क्लॉक पल्स के अंदर आपके R1 का डेटा R2 के अंदर चला जाएगा। नोट दैट दिस इज ए डिस्ट्रक्टिव the content of R1 not already by copying them to R2। इसके बाद में बात करते हैं अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन की। द बेसिक अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन हो जाएंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अपन नोटिस करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं होगा। द एडिशन एंड अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन आर ऐड विथ कैरी, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो, ट्रांसफर, लोड। तो इसकी समरी अपन लोग देखेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं R3 है, R1 प्लस R2, मतलब पहले आपने रजिस्टर R1 को R2 से ऐड करने के बाद में जो इसका डेटा है वो किस में मूव हो जाएगा, R3 में। कंटेंट ऑफ R1 प्लस R2 ट्रांसफर टू R3। वैसे ही R1 माइनस R2, कंटेंट ऑफ R1 माइनस R2 ट्रांसफर टू R3। R2 R डैश कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R। तो आपका जो R2 का कॉम्प्लीमेंट है वो R2 में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में R2 डैश प्लस 1, तो R2 डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 हो गया, मतलब आपका टूज कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ R2। R1 प्लस R2 डैश प्लस 1, तो अब ये आप जानते हो कि टूज कॉम्प्लीमेंट से भी हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो R1 प्लस R2 का कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो ये R3 में जाके सेव हो जाएगा। इसी प्रकार इंक्रीमेंट कैसे होगा, R1 प्लस 1, मतलब R1 में जो डेटा है उसको प्लस 1 कर दिया तो R1 का इंक्रीमेंट हो गया। R1 माइनस 1, R1 का जो डेटा है वो माइनस कर दिया तो R1 को हो जाएगा। यह आपका अर्थमेटिक सर्किट है जो इसमें काम करता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो 4/1 का मल्टीप्लेक्सर
यहाँ पे 4x1 का मल्टीप्लेक्सर, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर और 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे होगा। और ये आपके इसके आउटपुट है D0, D1, D2, D3। तो ये आपका इंटरनल सर्किट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। तो आपको याद रखना है 4x1 के यहाँ पे 4 मल्टीप्लेक्सर हम लोगों ने यूज में ले सकते हैं। ये इसकी टेबल हमने बना रखी है, S1 की वैल्यू, S0 की वैल्यू, Cin की वैल्यू और Y की वैल्यू। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। स्पेसिफाई बाइनरी ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग ऑफ बिट इन रजिस्टर। तो जो आपकी रजिस्टर के अंदर जो डेटा होगा उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो आपका लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन कहलाएगा। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन आर बिट वाइज ऑपरेशन, इनको हमेशा बिट वाइज कहते हैं, बिट टू बिट यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दे वर्क ऑन द इंडिविजुअल बिट्स ऑफ डेटा। तो ये इंडिविजुअल बिट ऑफ डेटा के ऊपर देयर आर इन प्रिंसिपल 60 डिफरेंट लॉजिक फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड आवर 2 बाइनरी इनपुट वेरिएबल। तो 2 बाइनरी इनपुट वेरिएबल पे 16 डिफरेंट लॉजिक फंक्शन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो मोस्ट सिस्टम ओनली इम्प्लीमेंट फॉर दिस। एक तो आपका एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे, और लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन होगा, एक्सोर माइक्रो ऑपरेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट मीन्स नोट होगा। तो आपको इसके साइन याद होने चाहिए। एंड का आपका ये वाला साइन होगा, और का ये वाला होगा, और एक्सोर का ये वाला होगा। द अदर कैन बी क्रिएटेड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। और बाकी जो भी होगा इसके कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, लिस्ट ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, 16 डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशन विद 2 बाइनरी वेरिएबल्स, एन बाइनरी वेरिएबल से 2 की पावर n फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग ये ट्रस्ट टेबल हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रो ऑपरेशन आपका जैसे x और y हमने यहाँ पे 2 ले रखे हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो अपन जब इसको परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहला माइक्रो ऑपरेशन आता है आपका क्लियर, मतलब आपका जो रजिस्टर होगा उसका डेटा आपका पूरा पूरा क्या हो जाना है, क्लियर करते आप देखोगे पूरी डिजिट आपकी आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में परफॉर्म होता है एंड ऑपरेशन, ए और बी का एंड ऑपरेशन। तो आप यहाँ देखेंगे 1 और 1 का एंड ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 0 का 0 आएगा, 0 1 का 0 आएगा, 0 0 का 0 आएगा। मीन्स x और y या आपका जो a और b वेरिएबल है उसकी जब दोनों बिट 1 1 होगी तभी आंसर 1 आएगा, अन्यथा हर केस के अंदर आंसर आपका 0 आएगा। इसके विपरीत आपका एक्सोर ऑपरेशन, आपका और ऑपरेशन होता है, उसमें क्या होगा, उसमें आपकी पहले जो भी कोई भी एक वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसमें ए हमने इसका एक फंक्शन और बनाया, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट लेने पे आप यहाँ देखोगे 1 की जगह यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये 1 0 1 0 हो जाएगा। जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो 0 0 0 1 1 1 यहाँ पे आपका 0 हो गया तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपका 1 0 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये टोटल 16 परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे केवल 4 ही बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पे और वाला ऑपरेशन ए और बी। तो आप क्या करोगे, 1 1 1 1 0 1, आपको यहाँ फोकस करना है, 0 1 1 और 0 0 0। इसी प्रकार आप यहाँ पे एक्सक्लूसिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट का आप जानते हो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये भी आपका 0 का 1 और 1 का 0 हो जाएगा। तो इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हम देख सकते हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन का। यहाँ पे आपने एक एंड गेट लगा रखा है, उसके बाद में आपका यहाँ पे और गेट लगा हुआ है, इसके बाद में आपका एक्सोर गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे आपका नोट गेट यहाँ पे लगा हुआ है, और 4x1 का मल्टीप्लेक्सर हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एफ एंड ये आपके सारे ऑपरेशन फंक्शन टेबल है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शिफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट। तो एग्जाम से पर्पज से जो माइक्रो ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं पहला यहाँ पे लॉजिकल शिफ्ट। व्हाट डिफरेंशिएट देम इज इन्फॉर्मेशन दैट गोज इनटू सीरियल इनपुट। ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लॉजिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें राइट शिफ्ट क्या करते हैं, सीरियल इनपुट आपका आता जाएगा, ये यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें, इसकी वैल्यू इसमें, इसकी वैल्यू इसमें, इसकी वैल्यू इसमें, और इसकी वैल्यू इसमें। इसको अपन बोलते हैं सीरियल राइट शिफ्ट। मीन्स आपकी राइट तरफ एक एक डेटा आपका मूव होता जाए, तो इसमें जो भी बिट होगी वो इसमें शिफ्ट होती जाएगी। लेफ्ट शिफ्ट में आपका रिटर्न होगा,
इससे वैल्यू इसमें शिफ्ट होगी, यहाँ से वैल्यू यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ से वैल्यू यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ से वैल्यू यहाँ शिफ्ट होगी, और ऐसे आपकी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो आपका सिंपल राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट है। अब हम बात करते हैं लॉजिकल शिफ्ट की। लॉजिकल शिफ्ट में जब हम लोग देखेंगे कि जब आप इसका जो भी डेटा होगा, इसको जब आप इसमें शिफ्ट कर दोगे, इसका जो भी डेटा होगा अगर आप इसमें शिफ्ट कर दोगे तो कंफर्म है कि ये वाला ब्लॉक आपका खाली हो जाएगा। तो राइट लॉजिकल शिफ्ट में अपन क्या करना है, यहाँ पे जीरो यहाँ पे इनपुट करवाना है, तो यहाँ पे जीरो इनपुट करवा देंगे। लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट में क्या होगा, जीरो आप इस साइड से इनपुट करवा देंगे, तो इसकी जगह जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ से जो डेटा होगा इसमें, ये वाला डेटा इसमें, ये वाला डेटा इसमें, ये वाला डेटा इसमें और ये वाला डेटा इसमें। इन्हें रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज द फॉलोइंग नोटेशन यूज। तो SHL लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट के लिए काम में लिया जाता है। ये इसको आप ढंग से देखिए, लॉजिकल शिफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। तो जैसे R2 शिफ्ट राइट मीन्स शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट करेंगे R2 की वैल्यू को और R2 में उसको वापस से डाल देंगे। इसके बाद में आता है आपका सर्कुलर शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट में क्या हो रहा था, जो आप वैल्यू यहाँ पे डाल रहे थे जीरो वाली, जो वाली वैल्यू जीरो, यहाँ पे भी जीरो नहीं डाल रही। आप क्या करना है कि जो डेटा यहाँ से आ रहा है इसको आप वापस आप सर्कुलर करके यहाँ पे डाल देंगे। तो वैसे ही लेफ्ट में क्या होगा, जो डेटा आपका यहाँ से आ रहा है उसको इसमें वापस से डाल देंगे। तो इसको अपन लिखते कैसे हैं, इन द RTL द फॉलोइंग नोटेशन इज यूज फॉर ए सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट। तो CIL CIR। अर्थमेटिक शिफ्ट की बात करें हम लोग, इन लेफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन मस्ट बी चेक फॉर द ओवरफ्लो। तो ये ओवरफ्लो के लिए काम में आता है। यहाँ पे आपने डेटा डाला, यहाँ पे आपका जो साइन बिट है वो अगर आपकी ओवरफ्लो हो रही है तो आप इसके अंदर इसको ले लेंगे। बिफोर द शिफ्ट इन द लेफ्ट मोस्ट 2 बिट्स डिफर द शिफ्ट विल रिजल्ट इन ओवरफ्लो। तो ये आपका अर्थमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिक सिंबल जो हो जाएंगे आपके रजिस्टर ट्रांसफ़र के लिए, कैपिटल लेटर न्यूमेरिकल डिनोट रजिस्टर्स MAR R2, पैरेंथेसिस डिनोट पार्ट ऑफ रजिस्टर, ये पार्ट ऑफ रजिस्टर बताएगा R2 0 to 7 R2 लेफ्ट। एरो डिनोट क्या करेगा, डिनोट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे R1 से R2 में जा रही है। कोलन किसको इन्फॉर्म कर, डिनोट टर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल फंक्शन, ये आपका P यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन है तो ये इसको डिनोट करेगा। कोमा यहाँ पे टू माइक्रोप्रोसेसर को डिफर करने के लिए काम में लिया जाता है। बस एंड मेमोरी ट्रांसफर देखते हैं। बस इज ए पाथ ओवर विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ सर्वल सोर्स टू एनी सर्वल डेस्टिनेशन। तो R2 से डेटा किस में, जैसे बस में जा रहा है तो रजिस्टर A, रजिस्टर B, रजिस्टर C, रजिस्टर D ऐसे आपके बस लाइन के ऊपर होते हैं और आपका जो डेटा होगा वो ऐसे ऐसे इसमें शिफ्ट होता है। इसके बाद में ट्रांसफ़र फ्रॉम बस टू डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो आपका जो बस लाइन होगी ये इस प्रकार से, ये हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन है। बस ट्रांसफर इन RTL डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द बस इज मेंशन एक्सप्लेटरी और नोट रजिस्टर ट्रांसफर कैन बी इंडिकेट एज आइदर R1 to R2 और बस R2 और यहाँ से R1। इन द फॉर्मर केस द बस इज इम्प्लीमेंटेड बट इन द लेटर इट इज एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड। तो ये आपकी एक्सप्लिसिटेड, ये जो बीच में आपने बस काम में ली है ये एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड है और इससे पहले जो हम काम में ले रहे थे वो इम्प्लिसिट यहाँ थी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार इससे और बता देता हूँ। हम बात कर रहे थे शिफ्ट की, सबसे बात करते हैं हम लॉजिकल शिफ्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट शिफ्ट की। तो आज जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ एक इसका, आपके जैसे इसमें 0 है, इसमें वो 0 है, या 1 है, या 0 है और यहाँ 1 है। अब मैं इसको राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था इसका डेटा आपका इसमें चला जाएगा, इसका डेटा आपका इसमें चला जाएगा, इसका डेटा आपका इसमें चला जाएगा, इसका डेटा आपका इसमें चला जाएगा और यहाँ पे आप क्या इनपुट करा दोगे, यहाँ पे 0। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे आएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपकी 0 आ जाएगी, इसका डेटा आपका इसमें चला जाएगा, इसका डेटा आपका इसमें चला जाएगा, ये वाला डेटा आपका इसमें चला जाएगा और ये वाला डेटा आपका लास्ट से जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये आपका बाहर निकल जाएगा, आगे चला जाएगा।
तो ये राइट लॉजिकल शिफ्ट में जो राइट शिफ्ट किया है उसका एग्जाम्पल है आपका। और जैसे हम लोग सोचते हैं कि इसी को हम लोग सर्कुलर शिफ्ट के अंदर देखेंगे, तो सर्कुलर शिफ्ट में क्या होगा, ये आपका डेटा है 0 1 0 0 और 1। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्कुलर शिफ्ट की। सर्कुलर शिफ्ट राइट की हम बात करते हैं, सर्कुलर शिफ्ट राइट की। तो सर्कुलर शिफ्ट में हमने क्या देखा था कि जो ये वाला डेटा आपका इसमें चला जाएगा, ये वाला इसमें चला जाएगा, ये वाला इसमें चला जाएगा, ये वाला डेटा आपका इसमें चलाया जाएगा, और जो ये वाला डेटा है वह उसका इसमें चला जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे आपका ये वाला डेटा घूम के आपका यहाँ पे सबसे पहले ये वाला डेटा, इस वाले को ब्लैंक छोड़ देते हैं अपन, ये वाला डेटा आपका इसमें चला जाएगा, इसके बाद में आपका ये वाला डेटा इसमें चला जाएगा, आपका ये वाला डेटा इसमें चला जाएगा, ये वाला डेटा आपका इसमें चला जाएगा, और जो आपका ये वाला डेटा है वो आपका इसमें चला जाएगा इसमें। तो ये आपका सर्कुलर शिफ्ट राइट है। ऐसे हम लोग यहाँ पे सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट और सर्कुलर लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट को चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा टॉपिक था ये यही था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और भी कुछ देखेंगे। थैंक यू।